सीताराम। भगवान हनुमान के जन्म उत्सव पर एक विशेष प्रयोग आप सभी को बता रहा हूँ। यदि कोई साधक ये प्रयोग करेगा तो अवश्य ही उसकी कोई भी उचित मनोकामना भगवान हनुमान जी की कृपा से अवश्य ही पूर्ण होगी। ये प्रयोग हनुमान जन्मोत्सव पर शुरू करना है और कोई भी इच्छा हो, कोई भी कामना हो, कोई भी मनोकामना हो या कोई भी ऐसा कार्य जो बहुत लंबे समय से सफल नहीं हो रहा है, बार बार प्रयत्न करने पर भी यदि निराशा मिल रही है, तो ऐसे कोई कार्य, ऐसी कोई मनोकामना, ऐसी कोई इच्छा के लिए कोई भी साधक ये साधना प्रयोग कर सकता है। साधना पूर्ण रूप से स्वच्छ होकर करनी है, ब्रह्मचर्य का पूर्ण रूप से पालन करना है और साधना के जो साधारण नियम होते हैं वो नियमों का पालन करते हुए ये साधना करनी है। हनुमान जन्मोत्सव के दिन आपको क्या करना है कि सुबह स्नान कर लीजिए, स्नान करके पवित्र हो जाइए और कोई भी हनुमान मंदिर चले जाइए जो आपके आसपास में नज़दीक में आया हुआ हो, ऐसा कोई भी हनुमान मंदिर हो वहाँ पर चले जाइए। साथ में तिल का तेल ले लीजिए, मिट्टी का एक दीपक ले लीजिए, रुई की बाती ले लीजिए, माचिस ले लीजिए, 5 गूगल की अगरबत्ती ले लीजिए। अगर गूगल की अगरबत्ती नहीं है तो गूगल की धूप बत्ती ले लीजिए और ये सारी सामग्री लेकर आपको हनुमान जी के मंदिर जाना है। ज़्यादातर जो बड़े मंदिर होते हैं, जो प्रसिद्ध मंदिर होते हैं, वहाँ पर भीड़ भाड़ ज़्यादा होती है और ऐसे मंदिरों में पुजारी होते हैं जो हमें मंदिर में अंदर नहीं जाने देते हैं। तो कोशिश ऐसी करिए कि ऐसा मंदिर पसंद करिए जहाँ आप खुद हनुमान जी की सेवा पूजा कर सकते हो। अब आपको हनुमान जी के मंदिर जाना है। सबसे पहले हनुमान जी के ऊपर थोड़ा पवित्र जल छिड़कना है या पवित्र जल का छिड़काव करना है या थोड़ा पानी उनके पैरों पर गिरा देना है। उसके बाद उनके ऊपर सिंदूर में डाला हुआ, तेल में डाला हुआ सिंदूर तेल उनके ऊपर अर्पण करना है। उसके बाद उनको, यदि आप साथ में आंकड़े की माला लेकर गए हैं तो आंकड़े की माला पहनानी है। अगर आंकड़े की माला नहीं लेकर गए हैं तो कोई भी माला, फूलों की माला है, वो पीले फूलों की माला उनको अर्पण करनी है। बूंदी के 2 लड्डू तुलसी पत्र के साथ उनको अर्पण करने हैं। 2 लौंग, 2 इलायची, पान का पत्ता, 1 ध्वजा, लाल लंगोट, ये सारी सामग्री भी आपको, जो सामग्री मैंने बताई उस सारी सामग्री के साथ ले जाना है और ये सारी सामग्री भगवान श्री हनुमान जी के चरणों में अर्पण करना है। और जब आप मंदिर पहुंचे वहां से लेकर ये सारी सामग्री जब अर्पण करते हैं तब तक आपके मन में केवल एक ही मंत्र का स्मरण चलता रहना चाहिए, सीताराम 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 सीताराम। ये मंत्र का आपके मन के अंदर स्मरण चलते रहना चाहिए। अगर मन के अंदर नहीं बोलना है तो होठ फड़फड़ाते हुए भी ये मंत्र का आप स्मरण कर सकते हो। जब हनुमान जी की आप पूजा करेंगे तब इस मंत्र का स्मरण करना है। यदि ये मंत्र आपको नहीं अनुकूल लगता है तो दूसरा कोई भी मंत्र, श्री राम जय जय राम वाला जो मंत्र है या अन्य कोई भगवान श्री राम का मंत्र है, उस मंत्र का आपको स्मरण करते रहना है। अब जब ये प्रक्रिया पूरी हो जाए तब आपको मिट्टी का जो दीपक है उसमें रुई की 5 बाती बनानी है। रुई की कितनी बाती बनानी है? 5 बाती बनानी है और मिट्टी का दीपक थोड़ा बड़ा लेना है। इतना बड़ा आता है ना, वो दीपक लेना है। इतना छोटा दीपक नहीं लेना है, थोड़ा बड़ा दीपक लेना है और उस बड़े दीपक में आपको पूरा दीपक भर जाए इतना तिल का तेल डालना है। याद रखना कि उसमें तिल का तेल ही डालना है। उस मिट्टी के दीपक में पूरा दीपक भर जाए उस प्रकार से तिल का तेल डाल दीजिए और 5 बाती का वो दीपक लगाइए और चारों दिशाओं में 4 बाती और एक बीच में कहीं पर भी 1 बाती। इस प्रकार से 5 बाती आपको सेट कर देनी है। 5 बाती मतलब कि दीपक के चारों ओर सोती हुई बाती लगानी है। 5 बाती लगानी है सोती हुई।
खड़ी हुई बाती नहीं लगाने हैं, ऐसे सोती हुई जो बातें होती हैं वही बाती आपको दीपक में जो राउंड होता है उस राउंड पर कहीं पर भी समान अंतर पर 5 बाती लगा देनी है और फिर भगवान श्री हनुमान जी का स्मरण करते हुए उस 5 बाती को प्रज्वलित करना है। फिर अपने दाएं हाथ में थोड़ा जल ले लेना है और भगवान हनुमान जी से आपका कोई भी एक संकल्प बोलना है कि भगवान हनुमान जी, मेरा ये रोग है, मेरी ये बीमारी है, बहुत लंबे समय से चल रही है और ठीक नहीं हो रही है। आज आपकी शरण में आया हूँ, मैं अपने ये हाथ में जल लेकर ये संकल्प ले रहा हूँ कि मैं नियम पूर्वक हनुमान संकट मोचन हनुमान अष्टक के 11 पाठ करूंगा। ये क्रम में 41 दिन तक नियमित रूप से करूंगा कि भगवान हनुमान जी में 41 दिन तक नियमित रूप से संकट मोचन हनुमान अष्टक के 11 पाठ करूंगा। भगवान श्री राम का स्मरण करूंगा और आपका स्मरण करूंगा। आपकी कृपा से भगवान श्री राम जी की कृपा से मेरा ये जो संकट है, मेरा जो ये रोग है, बीमारी है, ठीक हो जाए। भगवान श्री राम और माता सीता जी की आज्ञा से मेरा ये संकल्प आप परिपूर्ण कीजिए। ऐसा संकल्प बोलकर वो जल जमीन पर छोड़ देना है। अब संकल्प आपको अपने हिसाब से बोलना है, अपना नाम बोलना है, अपने माता का नाम बोलना है, अपना गोत्र भी आप बोल सकते हो, अपने स्थान का वर्णन भी कर सकते हो। मैं इस स्थान में रहने वाला व्यक्ति हूँ, इस गोत्र का व्यक्ति हूँ, मेरा ये नाम है, मेरे माता का नाम ये है। मैं आज आपकी साक्षी में यह संकल्प लेता हूं कि 40 दिन तक नियमित रूप से मैं हनुमान अष्टक का पाठ करूंगा और इस पाठ के माध्यम से, इस पाठ के प्रभाव से और आपकी कृपा से, भगवान श्री राम माता सीता जी की कृपा से मेरे जीवन में जो संकट है, मेरे जीवन में जो बाधा है, मेरे जीवन में जो कष्ट है, मेरी ये मनोकामना है, उसको आप भगवान हनुमान जी परिपूर्ण करिए। ऐसा संकल्प देकर वो जल उनके चरणों में अर्पित कर देना है। दाएं हाथ में जो जल लिया है वो उनके चरणों में अर्पित कर देना है। जब ये कार्य आप कर लेते हैं तो उसके बाद अपने सिर पर कोई भी एक कपड़ा रख दीजिए, सफ़ेद रुमाल रख दीजिए, कोई भी केसरी रंग का रुमाल रख दीजिए या कोई भी छोटा मोटा कपड़ा अपने सिर के ऊपर रख देना है आपको। और उसके बाद आपको वहाँ बैठकर हनुमान अष्टक के 11 पाठ करने हैं। बाल समय रवि बक्स लियो तब तीनों लोक भयो उजियारो वाला जो हनुमान अष्टक है, संकट मोचन हनुमान अष्टक, उसका आपको 11 पाठ वहां पर बैठकर करना है। जब 11 पाठ समाप्त हो जाते हैं तब आपको वहां पर बैठकर 15 मिनट सीताराम मंत्र का जप करना है। सीताराम 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 ऐसे बोलना है या फिर एक माला सीताराम मंत्र का आपको वहां बैठकर जप करना है। फिर हनुमान जी से प्रार्थना करके आपको घर आने के लिए लौट जाना है। अब आपने पहले दिन ये क्रम कर लिया, बाकी के जो 40 दिन बचे हैं वो 40 दिन अगर आपसे संभव हो तो वही हनुमान जी के मंदिर में नित्य जाना है। वही दीपक में आपको 5 बाती लगानी है, तिल का तेल डालना है, उस दीपक को भर देना है, पूरा भरे उतना तेल डालना है। भले ही कितना तेल जाए मगर वो पूरा दीपक भर जाए उतना तेल आपको डालना है। और दीपक इतना बड़ा लेना है, जो हाथ की जो साइज का होता है इतना बड़ा दीपक लेना है और उसको तेल से भर देना है। उसमें 5 बाती लगानी है और उस 5 बाती वाला दीपक वहाँ प्रज्वलित करना है। और फिर ये 11 पाठ हनुमान अष्टक के और एक माला सीताराम मंत्र की नियमित जाकर करनी है। पहले दिन जो पूजा लगाई थी वो पूजा रोज लगाने की आवश्यकता नहीं है। दूसरे दिन से आपसे जो सेवा हो सके वो करने के बाद दीपक लगाकर आपको ये जप करना है। ये प्रक्रिया 41 दिन तक नियमित करनी है। अब यदि कोई व्यक्ति को ऐसी समस्या हो कि ऐसा कोई मंदिर ना हो जो एकांत में हो या ऐसा मंदिर ना हो जहां खुद पूजा कर सके, ऐसी सुविधा ना हो, तो ये सारा सामान ले जाइए और पंडित जी को बोलिए कि ये सारा सामान भगवान हनुमान जी को अर्पण करिए। उसके बाद पंडित जी को कुछ दक्षिणा दीजिए और दक्षिणा देकर बोलिए कि मुझे एक संकल्प लेना है और भगवान हनुमान जी के चरणों में रखना है, तो आप कृपया मुझे अंदर आने दीजिए या मेरा संकल्पित जल भगवान हनुमान जी के चरणों में अर्पण करिए। ऐसा बोलकर अपने दाएं हाथ में जो जल है वो पंडित जी के दाएं हाथ में अर्पण करके वो मंदिर में अर्पण करवा दीजिए। और ये भी नहीं होता है तो दाएं हाथ में लिया हुआ जल वो हनुमान जी का जो मंदिर का जो चौखट होता है या कोई वो मंदिर के अंदर वाली जगह होती है वहां पर कहीं पर भी वो जल जमीन पर संकल्प लेकर आप छोड़ सकते हैं। कोई दिक्कत नहीं है, कोई परेशानी नहीं है। अब वहां पंचमुखी दीपक, जैसे कि मंदिर में पुजारी अंदर नहीं जाने दे रहा है तो आप वहां पंचमुखी दीपक भी नहीं लगा सकते हैं।
तो आपको क्या करना है, ये जो सामग्री वाला विधान है, जो लंगोट है, जो ध्वजा है, जो सिंदूर चढ़ाना है, वो वहाँ पर आप चढ़ा दीजिए। और फिर पंचमुखी दीपक आपको घर पे करना है। एक छोटे जगह पर एक चौरस लकड़ी की पटरी रख दीजिए, उसके ऊपर हनुमान जी का बहुत बढ़िया फोटो लगा रख दीजिए, और वो फोटो के सामने आपको वो पंचमुखी दीपक करना है। और फिर वहाँ बैठकर आपको हनुमान अष्टक के 11 पाठ करने हैं, सीताराम मंत्र का एक माला जप करना है। ये प्रक्रिया बाद में आप घर में आकर भी कर सकते हो। मगर एक बात को याद रखिए, यदि आप हनुमान जी मंदिर में जाते हैं तो आप कोई भी समय जा सकते हैं, सुबह जाइए, शाम को जाइए, आपकी अनुकूल समय पर जाइए और ये साधना संपन्न करिए। यदि आप घर पे करते हैं तो एक निश्चित समय चुन लीजिए। भले आप हनुमान जी मंदिर उस दिन सुबह गए हैं, हनुमान जन्मोत्सव के दिन भले आप हनुमान जी मंदिर सुबह गए, पूजा आदि किया है, मगर घर को जब आपको उसका पाठ करना है तो आप एक समय पसंद कर लीजिए, चाहे रात्रि का चाहे दिन का, जो भी समय है वो पसंद कर लीजिए। और फिर नियमित रूप से उसी समय पंचमुखी दीपक जलाइए और उसके सामने बैठकर हनुमान अष्टक के 11 पाठ करिए। और फिर हनुमान जी से प्रार्थना करिए, सीताराम मंत्र की एक माला करिए और हनुमान जी से प्रार्थना करिए। 41 दिन तक अगर कोई व्यक्ति नियमित रूप से केवल इस प्रकार से, जिस प्रकार से बताया गया है, सरल विधान है, बहुत सिंपल है, इसमें जो महत्व है तिल के तेल और पंचमुखी दीपक का है, वो दीपक प्रज्वलित करके अगर कोई पाठ करेगा तो भगवान हनुमान जी की कृपा से 41 दिन के बाद या 41 दिन के अंदर उसकी जो उचित मनोकामना है, जो उचित कार्य है, वो पूर्ण होने का मार्ग खुल जाएगा। उसकी इच्छा पूर्ण हो जाएगी, उसकी मनोकामना पूर्ण हो जाएगी, या उसका पूर्ण होने का मार्ग खुल जाएगा 41 दिन के अंदर, या 41 दिन के बाद उसे आशा दिखाई देने लगेगी, हाँ मेरे जीवन में परिवर्तन आया है, मेरा सफलता का मार्ग अब खुल गया है। और ये बहुत ही प्रभावशाली प्रयोग है, अवश्य इसका परिणाम आपको मिलेगा। भगवान हनुमान जी के जन्मोत्सव की आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं दे रहा हूँ। भगवान श्री राम, माता सीता जी की कृपा आप सभी के ऊपर असीम बनी रहे और इसी प्रकार आप सभी का साथ और सहकार बना रहे, हम सब एक दूसरे के साथ जुड़े रहें, ऐसी माँ भगवती से प्रार्थना है। आप सभी का कल्याण हो। सीताराम।